ऐसा है कि जब प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है, और महाकुंभ दो ही चीजों का प्रतीक है। एक भगवा के सामने दुनिया नतमस्तक हो रही है, हिंदू के रूप में उसकी जय जयकार हो रही है। ऐसे समय में देश के गृह मंत्री ने भगवे को और हिंदू को आतंकी कहना, ये देश के प्रेसिडेंट का, देश के मुख्य न्यायाधीश का, महाकुंभ का और करोड़ों करोड़ इस देश की जनता का घोर अपमान उसने किया है। और यह अपमान अपराधपूर्ण है। और मैं तो प्रेसिडेंट से अपील करूंगा और देश के मुख्य न्यायाधीश से कि उन्होंने इस बात के लिए गृह मंत्री को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर खेत की रक्षा कौन करेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि वो आरएसएस और बीजेपी, ये कीचड़ उछालना उनका एक धंधा हो गया है। परंतु इसमें से एक बात खुली डिबेट हो सकती है कि इस देश को बांटा किसने, और इस देश के अंदर बंटवारे में जब कत्लेआम हो रहा था तो समाज की रक्षा किसने की। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या किसने की, इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा किसने की। इस देश में आतंकी और हथियारों को पालते कौन है, और इस देश में आतंक मुक्त और अपराध मुक्त हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां कौन देते हैं। आरएसएस स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, नेशनल लव एंड सेल्फ सर्विस, यानी एंड सोशल सर्विस। इसके लिए जाना और माना जाता है दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैंने इस पर से बहुत खुला आह्वान किया है कि देश की सरकार के पास बहुत ताकत है, तो वो इसके कोई इस बहस के या इस युद्ध को अगर युद्ध मानते तो इस युद्ध के जो नॉन वायलेंस का है, इसके कुछ नियम तय करें। क्योंकि इसका एक मंच है मीडिया, तो मीडिया के अंदर के नियम तय करें। दूसरा मंच है इसका जांच एजेंसियां और कोर्ट, उसके नियम तय करें। तीसरा है पॉलिटिक्स, उसके नियम तय करें। फिर आमने सामने आकर बहस और खुलकर बहस, और दुनिया और उसको देखे थ्रू मीडिया और स्वयं अपनी आंखों से क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये आ जाएगा। परंतु मैं उसमें से, क्योंकि उन्होंने प्रश्न छेड़ दिया है, हमला किया है, तो उस हमले के जवाब में दो बातें जरूर कहूंगा कि राजीव गांधी का एक भाषण हुआ और एक नीति बनी। लंका में हजारों तमिल मारे और भारत के अंदर हजारों सिख का कत्ल हुआ। तो आप मुझे बताइए कि उसके उस भाषण के लिए उसको भारत रत्न कहना चाहिए कि हत्यारा कहना चाहिए। देश को फैसला करने की जरूरत है। और अगर उसको भारत रत्न है तो फिर प्रज्ञा और असीमानंद का क्या है, ये बताया जा रहा है उनका कोई ऐसा भाषण है जो भड़का हुआ है। और उनको तो 4 साल से आतंकी कहकर जेल में डाल दिया। तो फिर राजीव गांधी को जेल में क्यों नहीं डाला गया, उसको पुरस्कृत किया। क्या यह है लॉ ऑफ जस्टिस है, क्या यह डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये तो नहीं हो सकता कि अत्याचारी के लिए एक हो और देशभक्त के लिए दूसरी हो, ताकतवर के लिए एक हो और आम आदमी के लिए दूसरी हो, ये नहीं हो सकता। वो दोनों एक होनी चाहिए। इसलिए जब खुली बहस चली है तो फिर बहस में ये सब बिंदु आएंगे और आने चाहिए। इसी तरह से है कि जब लोकतंत्र की हत्या इंदिरा के नेतृत्व में हो रही थी, बाबू जयप्रकाश नारायण ने बताया, बाबू जयप्रकाश नारायण के कॉल पर संघ के भी हजारों लोग जेल में गए। तो प्रश्न खड़ा होता है लोकतंत्र का हत्यारा कौन है और लोकतंत्र के रक्षक कौन है, इसकी भी बहस होनी चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 4 पाकिस्तान के युद्ध, एक चीन का हमला और इसके अतिरिक्त समय समय पर आतंकवाद माओवाद के विरुद्ध देश की सेना को, देश के आईबी इंटेलिजेंस को, देश की पुलिस को, देश के नेताओं को किस तरह की और अद्भुत सेवाएं दी है, संघ इस बात के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना जाता है। अगर उनकी इच्छा है तो हम उन पृष्ठों को भी खोलकर रख सकते हैं।
तो अपने आप देख लेंगे। अगर देश का गृह सचिव कहता है कि हमारे पास 10 की सूची है, तो हम भी ईमान से कहते हैं हमारे पास भी सूची है। परंतु फिर ये नहीं चल सकेगा कि साहब आप ताकतवर और राज करते हैं तो आपको माफ हो जाए, और जो जनता है उसको कुचल दिया जाए। ये अन्याय न किसी ने सहना चाहिए, न करने देने की इजाजत देनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि वो युद्ध के नियम तय कर ले, और उस बहस के लिए हम खुले हैं। लोग देख लेंगे ठीक क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 4 वर्ष हो गए संघ के ऊपर कीचड़ उछालते, हमारा नाम भी लपेटते हुए। मैं कहता हूं कि आज का जलसा इस बात का प्रमाण है कि वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अन्यथा दिल्ली में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी। आज तो उनको सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा करनी चाहिए, और पूरी पुलिस और प्रशासन नदारद था। तो इस बात का प्रमाण है, इसका मतलब है कि वह हिंदुस्तान को मीडिया का उपयोग करते हुए गुमराह करने का अपराध भी कर रहे हैं, और फॉर दैट क्राइम दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो ये नहीं है वो कहें कि हमारे पास है। उनकी जांच एजेंसियों का कैरेक्टर क्या है? उनकी 3 जांच एजेंसियां इस विस्फोटों पर आई। पहले ATSI, उसने एक फाइंडिंग दी, दूसरी CBI, तीसरी NI। पहली 2 जांच एजेंसियों ने जिनको कसूरवार ठहराया, तीसरी में बदल दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि पहली गलत थी और ये ठीक है? जो ये मानते हैं वो पाप और अपराध के साथ खड़े हैं। जब पहली में वो गलत है, दूसरी में गलत है, तो तीसरी में भी गलत है। अगर वो तीसरी में ठीक है तो पहली और दूसरी में भी ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी की जांच एजेंसी बनाए और अपनी मर्जी के फैसले दें। और इसलिए वो हमें जांच का अधिकार दें, हम भी उनके सामने उनका सच रख देंगे कि वेयर यू आर रॉन्ग, वेयर यू आर कंस्पिरेटर, वेयर यू आर क्रिमिनल। परंतु वो कल ये धंधा कर सकते हैं, पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। परंतु हमें भारत सरकार के गृह मंत्री से या गृह सचिव से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो नौकरी के वफादार हैं वो देश के वफादारों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, और हमने डिमांड नहीं किया। जो उनके सर्टिफिकेट को सही मानते हैं वो पाप